पत्नी में, पुत्र में, घर में, धन में आसक्त होकर के हर्षित मत होइए, ये सब छूट जाएंगे। इस संसार में किसी को नहीं टिकना, सबको जाना है। इसलिए हे भाई, उद्दंडता नहीं, मनमानी आचरण नहीं, प्रभु का आश्रय लेकर धर्म आचरण करते हुए नाम जप करो, जीवन का परम मंगल हो जाएगा। उपासक अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर या किसी विक्षेप को प्राप्त होकर कभी किसी विषय को स्वीकार न करे। बहुत ध्यान से सुनना, एक दिन की छूट तुम्हारे जीवन भर के लिए वो संस्कार रूप में फांसी बन जाएगी। ऐसी जगह आपको फंसा देगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। फंसना सहज है, निकलना मुश्किल है। हर भोग एक विशाल अथाह दलदल है, धंसते चले जाओगे, निकलना कठिन है। इस बात को दिमाग में चाहे लिख लो या डायरी पे लिख लो। हर भोग माया का ऐसा दलदल है कि जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। गुरु कृपा, हरि कृपा निकाल ले तो निकाल ले, या निकला हुआ महापुरुष निकाल ले, अन्यथा वो उसमें डूब ही जाता है। ऐसा दलदल है। जिसे वृंदावन धाम का आश्रय मिला, राधा नाम जपने को मिला, रसिकों का संग मिला, मानो प्रभु हमें बुला रहे हैं संसार चक्र से दूर करके अपने निज लीला रसास्वादन के लिए, लीला पात्र बनाने के लिए ये सब संयोग बैठा है। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसा वृंदावन जहां अत्युत्कृष्टे सकल विधया श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान् दृष्टान् निजहत दृशा वास्तवान् ये वदन्ति तादृक् मूढ़ा हरिहरि मम प्राण बाधेप्य दृश्याः संभाव्याव कथमपि नहीं प्राय सर्वस्य हास्याः। हे भाई, तुम्हें यदि वृंदावन वास मिल गया है या आश्रय मिल गया है, आप 2-4 दिन के लिए ही वृंदावन को आए हैं, तो आप अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलें, दुर्भाग्य में नहीं। यहां दोनों काम हो जाएंगे। आपका भाग्य सद्भाग्य में बदल जाएगा, और अगर असावधान हुए तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। बहुत पावर है, बहुत पावर है। जो ही आप असत वृत्ति करेंगे तो वही पावर आपको असत की तरफ बढ़ा देगा। ध्यान रखना, भगवान की छाती से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान की पीठ से अधर्म का, और दोनों भगवान से ही प्रकट हुए, धर्म और अधर्म, और दोनों सामर्थ्यशाली हैं। पीठ जो भगवान से विमुख हैं उनके ऊपर अधर्म का, और जो भगवान के सन्मुख है उनके ऊपर धर्म का प्रभाव पड़ता रहता है। सीधा हम वृंदावन आ गए, लेकिन दुर्भाग्य की रचना कर डाली। क्या? यहां के वासियों की निंदा करने लगे। कल एक महात्मा पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अंदर से परेशान हैं, हमारा भजन नष्ट हो गया। कई दिन हो गए, अगर 1, 2, 3 दिन तक भजन में बाधा पड़ रही तो भोजन का प्रभाव है, और इसके आगे अगर बढ़ गया तो फिर वैष्णव अपराध पक्का। दूसरा कोई और तो छोटी मोटी बातें सब भस्म हो जाती भजन करने वाले की। पहली बात, भोजन अशुद्ध हुआ तो 2-3 दिन, तो उनका नहीं तो बहुत लंबे समय से।
उनका वैष्णव अपराध। बोले हाँ, हमको भी आभास होता है। तो ऐसा ऐसा यहां श्रीपाद कह रहे हैं, श्रील वृंदावनेस्मिन दोषान दृष्टान निज हत दृशा। वो अपना नाश करने का, दुर्भाग्य लिखने का कार्य शुरू कर दिया। क्या? वृंदावन के वासी में दृष्ट दोष देखना, वर्तमान में जो दोष दिखाई दे रहे हैं। बोले है दोषी इसलिए देखता हूं। नहीं, देखो वह श्री जी का कृपा पात्र है, आज नहीं तो कल वो महापुरुष बन जाएगा। अर्थात जो महापुरुषों की गति वो उसे प्राप्त हो जाएगी। वो धामवासी है, प्रियाजू ने स्वीकार किया है। आपका क्या अधिकार है कि आप उस पर दोष दर्शन करें? तो कह रहे जो वृंदावन धाम में वास करते हैं उनके दृष्ट दोषों को दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा, आप आरोप लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। दृष्ट दोषों को सत्य मान करके वर्णन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यदि आप ये विचार करके कि श्री जी के लाड़िले हैं, इनकी बाहरी बात है पर इनके ऊपर बहुत कृपा है, आज नहीं तो कल ये सब सुधर जाएंगे क्योंकि लाडली जी के कृपा पात्र हैं, बात बन गई। ऐसे मूर्ख लोग अपना संकट स्वयं चयन कर लेते हैं। जो दूसरों की, वृंदावनवासी की दोष दृष्टि से निंदा आदि करते हैं, बहुत निकृष्ट बात है, इसे कभी स्वीकार न करें। सच्ची कहते हैं, देखो अपने सब पावन भूमि में बैठे हैं, निंदा तो अपनी करनी चाहिए। अंदर से देखो, ईमानदारी से देखो, जो हमारे अंदर कूड़ा करकट है इसकी निंदा करनी चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं, हम पर इतनी कृपा है लाडली जी की, इतना दुलार कर रहे हो, हम उनकी दुलार को ठुकराए चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं दाहिने चलो, हम बाएं बढ़ते चले जा रहे हैं, पर वो कृपा ही करती जा रही है। हम कभी एकांत में बैठकर नहीं रोए मैं कितना नीच अपराधी हूं कि अपने इतने करुणा में स्वामी का विरोध कर रहा हूं, उनके विरुद्ध चल रहा हूं, जबकि प्रतिकूलस्य विसर्जनम, बिल्कुल विसर्जन कर देना, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। पर हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं। श्री जी इस बार माफ कर दो, आगे से फिर किया, श्री जी इस बार माफ कर दो, फिर वही वो माफ करती चली जा रही। हमसे गलती होती। जब हम ये देखेंगे तो हम दूसरे को देखने लायक ही नहीं। हम क्या दूसरे को देखें? हम अच्छे हों तो दूसरे को देखें, और जब सच्चाई में तुम अच्छे हो जाओगे तो दूसरे के दोष नहीं दिखाई देंगे, सब में अपने प्रभु दिखाई देंगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हो, मूर्ख लोग अपने संकट को बुलाते हैं, संकट का निर्माण करते हैं। ये बहुत भयावह बात है कि किसी वैष्णव या किसी वृंदावनवासी की निंदा बिल्कुल भूलकर मत करना। ये ब्रजवासी जन भगवान के लाडले हैं। देवराज इंद्र को भ्रम हो गया, घुटनों पे आ गए, तब भगवान ने क्षमा किया। जाओ, त्रिभुवन पति घुटनों पे बैठे थे इसी रज में। ये जो गोविंद कुंड है ना, घुटनों पर थे, नाथ क्षमा कर दो। तो जाओ, ऐसा अहंकार मत करो कि तुम्हारे द्वारा पूरी सृष्टि चल रही है। ये ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, अगर इनको कोई संकट तो फिर हम उसको महासंकट में डाल देंगे। हमारे ब्रजवासियों को कोई ना छेड़े। भगवान कह रहे मेरे प्राण हैं ब्रजवासी जन। देवराज इंद्र से ज्यादा नाराज नहीं हुए। कारण जानते हो? किया तो उपद्रव ब्रजवासियों को पीड़ा देने का, लेकिन सब ब्रजवासी एक साथ बैठ कर दिए ना, तो लालजू ने थोड़ा तो उन पर शासन किया, फिर कृपा कर दी। लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा नहीं की, क्योंकि अलग कर दिया। ये उपद्रव किए पर सबको इकट्ठा कर दिया। इसलिए ज्यादा इनको पढ़ के देख लेना, ज्यादा नहीं, बस इतना कहा तुम देवराज हो, सतोगुणी हो, अहंकार मत किया करो। लेकिन ब्रह्मा जी तो कांप के चले ही गए, भगवान मुस्कुराए नहीं। क्यों? ब्रजवासियों को अलग कर दिया, तुम ब्रह्मलोक में मायामयी सैया पे सुला दिया।
हमारे प्राण प्यारे ब्रजवासियों का अपराध करते हो, तो आज तक ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं ब्रज में, बात समझ लो। वो मूर्ख हैं जो वृंदावन या ब्रजवासी जो वास कर रहे हैं उनके प्रति दोष दृष्टि करें। 12 वर्ष में तो सिद्ध हो जाता है, 21 वर्ष में क्यों नहीं परिवर्तन हुआ जी? गलती तो जब हमारी गलती तो हम दूसरों को क्यों दोष दर्शन करने वाली वृत्ति से देख करके निंदा करें, उनका अपमान करें? हमारे अंदर खुद इतनी ये गलत है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो गलत हो जो दूसरों का दोष दर्शन कर रहे हो। परमार्थ कहता है किसी के भी ना दोष देखने ना गुण देखने, सब में भगवत भाव देखना। संसारी पुरुष क्रिया देखता है, परमार्थ का पथिक कारण देखता है। कारण श्री हरिवंश बनम, क्रिया नहीं देखता है। क्रिया देखने वाला संसारी होता है। श्रीपाद कह रहे वो मूर्ख लोग संकट की स्वयं रचना कर देते हैं। अच्छा, ये कोई पाप नहीं है कि क्षय हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये अपराध है, वैष्णव अपराध। ये तभी क्षय होगा जिस वैष्णव से अपराध बना है उससे क्षमा याचना हो जाए, नहीं तो या फिर आपको पता नहीं तो गुरुदेव क्षमा कर दे, जाओ कोई अपराध नहीं। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, गुरुदेव सब में व्याप्त है, हर अपराध क्षमा कर सकते हैं वो। गुरुदेव अगर कह दे जाओ कोई अपराध नहीं तो कोई अपराध नहीं। गुरु महिमा बहुत बड़ी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हर अपराध से मुक्ति के लिए गुरुदेव है। गुरुदेव मुझे पता नहीं क्या अपराध बन गया, लेकिन है कोई अपराध, क्षमा कर दो। उन्होंने कहा जाओ कोई अपराध नहीं, तो पूरी सृष्टि का अपराध क्षमा हो जाएगा। गुरुदेव में ऐसी सामर्थ्य, वो भगवान का साक्षात कृपा वपु है। कभी किसी को ऐसा महसूस हो तो अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा मांग ले। अगर नहीं पता चलता कि किस वैष्णव का अपराध बना है तो गुरुदेव से क्षमा मांग ले। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति हमारे चाहे प्राण संकट में पड़े हो, कभी समीप ना आवे, मैं इनका दर्शन न करूं और इनका संभाषण न सुनूं। जो संतों की, ब्रजवासियों की, वैष्णव की, भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग हमारी दृष्टि में ना आवे, कभी हमारे कान में इनकी आवाज ना पड़े और कभी प्राण संकट होने पर भी मैं इनकी सेवा स्वीकार ना करूं। क्योंकि ऐसे लोगों का विषय सेवन करना, दिया हुआ भोजन पाना या उनके पास बैठना या उनकी दर्शन करना, इस सारे साधन को हास्यास्पद बना देते हैं। उपहास योग, अर्थात कुछ नहीं रह जाता जो ऐसे लोगों का संग करता है। अपराध नहीं, निंदा नहीं होनी चाहिए, बहुत सावधान। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज वो कहते थे कि ब्रजरज, ब्रजलता और ब्रजवासी, इन तीन से श्रद्धा बिगड़ गई तो बात तुम्हारी बनेगी नहीं। उनके श्रीमुख के शब्द थे कि तुम रेगिस्तान में वास कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रजलता, इनका अपमान अपराध करोगे तो वृंदावन में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वो डायरी में लिखा हुआ पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, वे भी 25 वर्ष पहले की बात, प्रारंभ में ही दर्शन के लिए। तो यहां श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे मूर्ख लोग अपने संकट का स्वयं निर्माण कर लेते हैं। किसी भी विषय में क्यों ना हो, जो वृंदावन वासियों की निंदा करते उनका मैं दर्शन न करूं, कभी संभाषण न करूं, कभी दिया हुआ कोई पदार्थ या विषय सेवन न करूं। उपासक को सावधान रहना चाहिए। अपना काम बनाने आए हो कि तुम यहां सृष्टि सुधारने आए हो? देखो तुम्हें पक्की बात बता दे, भगवान भी पूरी सृष्टि को नहीं सुधारे। जब अवतार लिया तो जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का उद्धार हुआ। ध्यान रखना, चाहे काम से, चाहे द्वेष से, चाहे राग से, चाहे भक्ति से, कैसे भी अवतार के समय जो भगवान से जुड़े वो परम पद को प्राप्त हुए। भगवान के अवतार के समय हम लोग भी होंगे, कीड़ा मकोड़ा, दीमक, चींटी, चीटा जो बने होंगे, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। जो सन्मुख हुए, नाम जप किया, उन्हीं का उद्धार हुआ। ये बात पक्की समझ लो। तो भगवान अवतार लेकर के जगत मंगल के लिए आए, पर जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का कल्याण हुआ।
तो आज भी भगवान हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है, ये उनका धाम है। जो सन्मुख होंगे, ठीक से चलेंगे, वो भगवान को प्राप्त होंगे। बहुत भय देने वाला प्रसंग है आगे का। महाप्रभु चैतन्य देव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर अपार कृपा की, तो बहुत ही वैराग्यपूर्ण जीवन आपने कल सुना। ये भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। उसी श्लोक को महाप्रभु ने कहा कि गुरुर् न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स्याम न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे, मृत्यु के पास से छुड़ाकर अमर पद न प्रदान कर दे, वो गुरु गुरु नहीं। गुरु न स्यात्, वो कैसा गुरु जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे। वो कुटुंबी स्वजन नहीं है जो भगवान के भजन में ना लगा दे। अगर भगवान का भजन नहीं करने देता तो चाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। वही कुटुंबी है जो भगवान के भजन में लगा दे। जो भगवान के भजन में विघ्न पैदा कर दे, भगवान में ना लगने दे, वो हमारा कुटुंबी नहीं, वो हमारा स्वजन नहीं, वो हमारा करोड़ों वैरियों के समान है। पिता न स्यात्, वो पिता नहीं है जो मुझे भगवान के मार्ग में ना बढ़ाए, बढ़ने से रोक दे, वो पिता नहीं। ये बड़ी उत्तम उपदेश वृत्ति भगवान ईश्वर। वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति करा दे। स्यात् जननी, वही मां है जो भगवान के चरणारविंद में अपने पुत्र की वृत्ति बढ़ावे। लेकिन आजकल तो माता पिता बालक को वही सिखाते हैं जिससे उदर भर जाए। 3 बातें, पेट भर जाए, अच्छे कपड़े पहन लो, खूब भोग भोगने को मिले, यही शिक्षा है। इतने केवल लक्ष्य है। कह रहे स्यात् जननी न स्यात्, वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो भगवान की प्राप्ति कराने का उपदेश न करे, नाम जपने का उपदेश न करे, वो नहीं है माता पिता। दैवम न तत्स्यान्न, यद्यपि दैव बड़ा माना जाता है, पर वो दैव किस काम का जो हमें भगवान का भजन ना करने दे, विमुख कर दे। और सही बतावे, दैव कुछ है ही नहीं, हमारे कर्म ही हमारे दैव हैं। मानव जीवन मिला है इस दैव वाली बात को व्यर्थ कर देने के लिए। भजन करो इतना डट के, हर प्रारब्ध क्षीण हो जाए, हर कर्म भस्म हो जाए। दैव आलसी पुकारा, खूब नाम जप करो। कह रहे वो पाणी ग्रहण करने वाला पति नहीं है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचा दे। जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का सहयोग दे, वही पति है। जो संसार से मेरे को मुक्त करेगा, वही गुरु, वही पिता, वही माता, वही भाई, वही स्वजन, वही पति, वही संबंधी, अन्यथा नहीं। बहुत हृदय संभाल करके सुनिएगा। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारं परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षणमतोप्य साधु। हे साधु विरक्त, बहुत खेद और दुख की बात, यदि संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए तुमने विरक्त भेष ले लिया, वैराग्य भेष ले लिया और विषयी पुरुषों का संग करते हो और विषयी स्त्रियों का संग करते हो, तो इससे अच्छा है
कि जहर खाके अपनी शरीर की वृत्ति पूरी कर देनी चाहिए। हा हंत हंत विष भक्षण तो पिशादो। दूसरा भाव, इससे अच्छा तो जहर है कि बहुत बहुत शरीर ही छूटेगा, लेकिन ये विषय तो अनेक जन्मों तक तुम्हें नरक पहुंचा देगा। प्रेम बड़ा अलौकिक तत्व है, ये कृपा से जागृत होता है। जिसके हृदय में मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं होती, वो प्रेम का अधिकारी होता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। प्रयागराज जी से महाप्रेमी भरत जी महाराज याचना कर रहे हैं, यद्यपि मेरा धर्म कहता है कि मैं मांगू नहीं, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, तो आरत काह न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याज निज धर्मु। मैं आर्त में हूं, कष्ट में हूं, तो कुछ भी कार्य हो सकता है। यद्यपि मुझे मांगना नहीं है, पर मैं आज मांग रहा हूं। चार पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके भंडार में भरा हुआ, ये मुझे चाहिए नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अर्थ में, धर्म में, काम में मेरी रुचि नहीं है, और मैं मोक्ष पद चाहता नहीं हूं। यही चाहता हूं कि बार बार जन्म हो और हर जन्म में रघुनाथ जी की भक्ति से युक्त हूं, ऐसा भरत जी ने माना। जो भगवान के प्रेमी निज महाभागवत हैं, वो कहते हैं न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे क्षति मद विनान्यत। जो महान भागवत है उनको नहीं चाहिए। ब्रह्मा का जो परम पद परमेष्ठी पद है, इंद्र का जो पद है, संपूर्ण पृथ्वी का सार्वभौम पद है, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष की अभिलाषा भी भगवत प्रेमी महात्मा नहीं चाहते। तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए न ब्रह्मा का पद चाहिए, न इंद्र का पद, न पृथ्वी का राज्य, न रसातल का राज्य, न योग की सिद्धियां, तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब, बहुत ध्यान से सुनना, जब चित्त से सब कर्म केवल भगवान के अर्पित करने के लिए किया जाता है, तो संसार से नित्य वियोग हो जाता है। संसार के साथ कभी संयोग हुआ ही नहीं। ये शरीर, ये संबंध सब स्वाप्निक हैं, चिरस्थायी नहीं है कोई, न पहले न बाद में, बीच में जो है वो नहीं है। अज्ञान के कारण भास रहा है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न को स्वप्न में सत्य मानता है, पर जब जगता है तब उसे मिथ्या नजर आता है स्वप्न। ऐसे ही जागृत अवस्था का व्यवहार अज्ञान में सत्य लग रहा है, पर जब ज्ञान जागृत होगा तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है संसार। तो जब हर कर्म चित्त से भगवान का चिंतन करते हुए किया जाता है, ध्यान दीजिए, जब हर कर्म चित्त से भगवान का चिंतन करते हुए किया जाता है और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो वो आवागमन मिटाने वाला बन जाता है। वो संसार चक्र के नाश का कारण बन जाता है, या ऐसा कह लीजिए कि वो पुरुष जग जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसके जानने से संसार ही नहीं रहता, जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न का अस्तित्व नहीं मानता, ऐसे ही जगा हुआ ज्ञानी महात्मा सर्वत्र वासुदेव भगवान को देखता है, वो संसार की सत्ता ही नहीं मानता। संसार से नित्य वियोग, कभी संयोग हुआ ही नहीं संसार का, ये अनुभव हो जाता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। नित्य वियोग बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर ध्यान से सुनोगे तो पकड़ पाओगे। जब चित्त वृत्ति से भगवान का चिंतन करते हुए हर कर्म किया जाता है और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो वही समर्पण और भगवत चिंतन आवागमन के चक्र को नष्ट कर देता है। संसार से नित्य वियोग, और भगवान के परायण होने से भगवान से नित्य योग, कभी भगवान से वियोग हुआ ही नहीं। भगवान के बिना हमारी सत्ता ही नहीं है।
तो भगवान से कभी जो वियोग नहीं हुआ, जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है, भगवान की लीला कथा सुनता है, भगवान की परायण रहता है, उसे भगवान का नित्य योग प्राप्त हो जाता है। यहीं से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम कब प्रकट होता है? जब संसार से नित्य वियोग और भगवान से नित्य योग, इसी नित्य योग में प्रेम प्रकाशित होता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तो 4 प्रकार का भाव होता है। प्रेम योग में योग, और नित्य योग में वियोग, और वियोग में नित्य योग, और वियोग में वियोग। ये 4 अवस्थाएं प्रेम की प्रकट होती हैं। फिर समझ लीजिए, जब चित्त वृत्ति से भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर कर्म किया जाता है और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो उससे संसार का नित्य वियोग हो जाता है। जो है ही नहीं कभी, उस संसार का स्वाप्निक जो सत्य भास रहा था, ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब उसे नित्य भगवान का योग होता है। उसी योग से उसे प्रेम प्रकाशित होता है। उस प्रेम की 4 दशाएं होती हैं, योग, और नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग, और वियोग में वियोग। ये 4 दशाएं प्रेमी भक्त के हृदय में प्रकाशित होती हैं। जैसे उदाहरण में प्रिया और प्रीतम का परस्पर मिलन होता है, तो क्या ये बिछुड़े थे क्या? नित्य योग में योग, प्रिया प्रीतम का कभी बिछो नहीं होता, तन मन सो बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन। ये जो तन मन से बिछुड़े हुए नहीं है, फिर भी इनका मिलन होता है, प्रिया प्रीतम का मिलन। इसे नित्य योग में योग कहते हैं। नित्य योग में योग कहते हैं। मिलन होने पर भी अंकस्थिते दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात। लालजू की गोद में विराजमान है, लालजू की अंक में विराजमान है, पर श्री जी कैसा भाव आ गया, प्रीतम कहीं चले गए। हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, अंकस्थिते दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य अकस्मात। हा प्रीतम तुम कहां चले गए, हा प्यारे तुम कहां हो। कहां बैठी है? प्रीतम के अंक में। तो नित्य योग में वियोग, नित्य योग में योग। क्या? प्रिया प्रीतम का नवीन मिलन। तो बिछड़े हैं क्या? नहीं, तन मन के बिछड़े नहीं। नित्य योग में योग, और गले से लगी हुई अंक में, और एकदम भाव प्रेम वैचित्र दशाई की प्रीतम कहीं चले गए और पुकार उठी, हा प्यारे, हा प्यारे। ऐसे ही किशोरी जी के समीप में एकदम भाव दशा बदली, हा राधा राधिका पुकारत निरख मदन गजधार। हा राधा क्वासी क्वासी वृषभानु नंदनी बिलपत विपिन धीर। नित्य योग में वियोग, पहला नित्य योग में योग, फिर दूसरा नित्य योग में वियोग। एक दूसरे से मिले हुए भी प्रेम वैचित्र दशा में एक दूसरे के बिछुड़ जाने का भय, बिछुड़ जाने का भाव, और पुकार उठना, हा किशोरी, हा राधा, हा वृषभानु नंदिनी, या हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण। ऐसा श्याम सुंदर सामने नहीं दिखाई दिए, गाढ़ चिंतन उनका हो रहा है, मन में वो समाये हुए हैं, मन में वो समाये हुए हैं, पर वो पास नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, वियोग में नित्य योग, वियोग सामने है, नहीं दिखाई नहीं दे रहे, पर भाव में श्याम सुंदर समाये हुए हैं। तो वियोग में नित्य योग। प्रभु विराजमान है और ऐसा दिखाई दिया कि प्रिया जो नहीं है। बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रिया जो नहीं मिल रही, क्या करूं, कहां जाऊं, विकल हो गए। चले किन मानिन कुंज कुटीर, तो बिन कुंवर कोटि बनिता जुत मथत मदन की पीर। चले किन मानिन कुंज कुटीर। ये नित्य वियोग में वियोग, नित्य वियोग में वियोग। मन में प्रभु विराजमान है और प्रभु की उपस्थिति नहीं, तो नित्य वियोग में योग,
मन में भी ऐसा आ गया कि प्रभु दूर है या प्रियाजू दूर है, और तन से भी दूर है, ऐसा भाव एकदम भर गया, तो वियोग में, नित्य वियोग में वियोग, वियोग में वियोग, ये चार प्रेम की दशाएं प्रकट होती है। नित्य योग में वियोग, मिले हुए भी मिलन की चाह, और वियोग में नित्य योग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कहीं दूर चले गए हैं उन्हीं के समीप। तो वियोग, नित्य योग में वियोग, नित्य योग मिले हुए में वियोग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग, और वियोग में वियोग, नित्य योग में योग, प्रिया प्रीतम का नवीन मिलन, और नित्य योग में प्रियाजू लालजू की गोद में है पर कहीं चले गए, ऐसा भाव आ गया, तो नित्य योग में वियोग, और सामने दिखाई नहीं दिए, मानस पटल पर भरे हुए हैं और उनको पुकार रहे हैं, तो वियोग में नित्य योग, और सामने भी नहीं है और मानस पटल पर भी नहीं है, हाहाकार हृदय में मचा हुआ है, ये वियोग में वियोग। वास्तव में कोई भी एक अवस्था ऐसी चारों में नहीं जिसमें प्रभु का सानिध्य अनुभव ना हो रहा हो। नित्य योग का ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए हर समय वो भगवदाकार वृत्ति रहती है प्रेमी की, चाहे वो नित्य योग में योग हो, या नित्य योग में वियोग हो, या नित्य वियोग में वियोग हो, उसे हर समय भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है। कभी वियोग वास्तविक होता ही नहीं है, प्रेमी का होने की संभावना भी नहीं है, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं रह जाते, अभिन्न हो जाते हैं, भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भक्त और भगवान दो दिखाई देते हैं, नहीं तो एक ही हो जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है, भेद का अभाव हो जाता है। भक्त और भगवान संयोग और वियोग की लीला हुआ करती, कभी संयोग सुख में, कभी वियोग के विरह में, पर वो अभिन्न स्थिति होती, भगवदाकार वृत्ति रहती है। और प्रेम की खास बात है, ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब प्रीतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं, इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में भी तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। इतना प्यार होता है कि मिले हुए में भी अनमिल दशा रहती है, मिले हुए में भी इतना प्यार होता है। अरबरात मिलबे को और निस दिन मिले ही रहे, मनो कबो मिले ना, ये तो प्रेमी ही जान सकता है, बुद्धि का विषय नहीं, इसलिए का भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना, गले से लगे हुए हैं। अब कहीं ये फिर ना बिछुड़ जाएं, इस भाव दशा में मिलन की तृप्ति ही नहीं हो रही, संतोष ही नहीं हो रहा, ये चले ना जाएं, ये हृदय जला रहा है मिलने पर भी। वास्तव में ये स्वाद तो कोई प्रेमी ही जानता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बताया गया है। प्रेम ये चार प्रकार का रस प्रकट करता है। प्रेम चार प्रकार का रस प्रकट करता है, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य, वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति होती चली जाती है। दास को भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य, महिमा, वैभव, बल का चिंतन होता है। सख्य को विस्मरण हो जाता है, मेरा दोस्त है बस। वात्सल्य और विस्मरण हो गया, मेरा लाला है, पूर्ण असमर्थ है, मेरे द्वारा ही पोषित है। और माधुर्य, मेरा प्रीतम, केवल मेरा प्रीतम। क्रमशः ऐश्वर्य का विस्मरण होने से प्रेम और प्रकाशित होता चला जाता है। तो दास्य से श्रेष्ठ सख्य है, सख्य से श्रेष्ठ वात्सल्य है, वात्सल्य से श्रेष्ठ माधुर्य है, और माधुर्य से श्रेष्ठ महामाधुर्य रस वृंदावन नित्य विहार सहचरी भाव। कोई एक रस आ जाए तो जीव पूर्णता को प्राप्त होता है, जैसे दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। कोई एक रस आ जाए
तो वो पूर्ण हो जाएगा, वो पूर्णानंद को प्राप्त, कोई कमी नहीं रहेगी उसमें। ऐसा नहीं कि दूसरे रस वाला पूर्ण है वो पूर्ण नहीं, सख्य पूर्ण है तो पूर्ण है, दास्य है तो वो पूर्ण है, वात्सल्य है तो पूर्ण है, माधुर्य है तो पूर्ण है। पर रसास्वादन सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस में, उससे भी श्रेष्ठ तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। अन्य रसों के विषय में यही समझना चाहिए, एक रस कोई आ जाए भागवती, सब रसों का रसास्वादन करने की योग्यता आ जाती है। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनका प्रेम भी पूर्ण है, परमात्मा का अंश होने से जीव भी स्वयं पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध होने से ही आई है, संसार का संबंध स्वीकार करने से अपूर्णता आई है, नहीं जीव पूर्ण, भगवान पूर्ण, प्रेम पूर्ण। इस वास्ते भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाए, प्रेम हो जाए तो पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का सेवक हूं, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है, वे चाहे जो करें। ध्यान से सुनो, दास्य रति, भक्त का भगवान के प्रति भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास हूं, सेवक हूं, मेरे ऊपर भगवान का पूरा अधिकार है, वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मेरे से चाहे जैसा काम करवावें, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए मेरे लिए सब विधान कर रहे हैं और मैं उनका दास हूं। जैसी परिस्थिति सब में वो भगवान का विधान देकर आनंदित रहता है, मेरे स्वामी का विधान है। सख्य सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति भाव रहता है कि भगवान मेरे दोस्त हैं, प्रिय सखा हैं, और जैसे भगवान वैसे ही मैं हूं, मैं भी उनका सखा हूं, वे मेरे प्यारे, मैं उनका प्यारा हूं, उनका मेरे पर पूरा अधिकार हो, मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूं, मेरी बात मानते हैं, कहीं भी ऐश्वर्य की बात नहीं। मेरा सखा, मेरा सखा। कोई संकट आएगा तो दास्य से सख्य है ना, तो उसमें दास्य भाव जागृत हो जाएगा। हे कृष्ण, अब तो तुम ही हमारे रक्षक हो, क्योंकि हमारी गौवें और हम सब ग्वाल बाल दावानल में फंस गए हैं, अब तुम ही हमारी रक्षा। आ गया दास्य भाव, सख्य में दास्य भाव, ऐश्वर्य प्रकाशित हो गए। हे कृष्ण, तुम हमारी रक्षा करो, तो भगवान ने कहा सब आंख मूंद लो, और आग को अपने मुख में पी गए। ये सख्य भाव। सख्य भाव, भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, वे मेरे प्यारे हैं, मैं उनका प्यारा हूं, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूं, वे मेरी बात मानते हैं। ये भाव। इससे भी सरस भाव वात्सल्य। वात्सल्य में अपने में स्वामी भाव रहता है और प्रभु में दुलार भाव रहता है। मैं इनका पिता हूं, मैं इनका माता हूं, मैं इनसे बड़ा हूं, इनका दुलार करना, इनका पालन पोषण करना। या मैं गुरु हूं, ये मेरा बच्चा है या मेरा शिष्य है, इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। हर समय उनकी निगरानी रखना, कहीं अपना नुकसान न कर ले। नंद बाबा, यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं, कन्हैया के ऊपर हर समय निगरानी रखते हैं, कुछ ऐसा कर न ले जिससे इसको कष्ट हो जाए। सुरक्षा के लिए दाऊ जी को भेजते, सावधान रहना है, बड़ा नटखट है, कुछ बिगाड़ न कर ले, अपना कहीं अहित न कर ले। सर्वलोक महेश्वर भगवान को अबोध बालक की तरह देखना, असमर्थ देखना, अपने अधीन देखना, ये वात्सल्य रस में रहता है। इसमें ऐश्वर्य नहीं। उनको स्नान कराना, उनको पवाना, उनको शयन कराना, वात्सल्य, दुलार। माधुर्य। माधुर्य रति में भक्त को भगवान की ऐश्वर्य की पूर्ण विस्मृति रहती है। इस वास्ते इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, घनिष्ठ अपनापन। अभिन्नता मानने से वो अपने प्रीतम के सुख में सुखी रहता है। प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाएं, इसी बात में सुखी रहता है। उनको आराम पहुंचाना, उनके अनुसार चलना, उनको सुख प्रदान करना,
उनको किसी तरह कोई भी कष्ट ना होने पावे। मेरे प्राण प्रीतम, मेरे कांत है, मेरे सर्वस्व हैं। पर ईश्वर का विस्मरण है कि ये भगवान है, सर्वलोक महेश्वर है, अनंत महिमाशाली है। ऐसे केवल प्यार ही प्यार माधुर्य में, और महामाधुर्य में प्रिया प्रीतम। माधुर्य में प्रिया प्रीतम है, प्रीतम। महामाधुर्य रस में प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, और उनकी मैं दासी हूं। इसलिए ये चारों भाव अपने आप रहते हैं। महामाधुर्य रस में ये चारों रस विराजमान रहते हैं। जो हम हमारी सखियां सेवा कर, बड़े गूढ़ विषय है ये चर्चा सुनने को भगवान की कृपा से मिलती है। महामाधुर्य रस जो सहचरी भाव है, इसमें चारों भाव विराजमान रहते हैं। सखियां जब प्रिया प्रीतम की आज्ञा का पालन और उनकी दासता में तो दास्य भाव रहता है, और जब हास परिहास करती है तो सख्य भाव रहता है। जब स्नान और भोग आदि पवाती है तो वात्सल्य भाव रहता है, और जब वन विहार व्याहुला सब तो माधुर्य रस रहता है, और जब सैया विहार तब महामाधुर्य रस रहता है। पांचों रस विराजमान है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य और महामाधुर्य रस। बड़ा अद्भुत महासुख है सहचरी भाव में। अब अभी देह भाव से ऊपर उठे तब तो बात समझ में आवे, पर ये बातें अगर दिमाग में डाल लोगे ना तो आगे काम आएंगी। ये बहुत सूक्ष्म गूढ़ बातें हैं, बड़ा चिंतन मनन करके बातें हैं। अगर इनको सुनोगे ही तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ध्यान पूर्वक सुने। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।